Yes, welcome back in my YouTube channel. Myself Reenu, and you are most welcome in my channel. I have thoughts in English. और कल मैंने आपको लेसन नंबर 2 द सुनामी क्लास 8 हनी ड्यू का लेसन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। और उसमें आपको अंडमान निकोबार के बारे में भी बताया था और ये सुनामी के बारे में भी बताया था। और थ्रू द पिक्चर्स आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अंडमान निकोबार एंड द सुनामी। कैसे सुनामी आपको पता है क्या होती है, और कैसे सुनामी जो है एक बहुत ही लार्ज और जाइंट वेव होती है एंड इट इज़ कॉज्ड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक अंडर सी। और ये कैसे आती है, ये समुद्र के नीचे जो है वो लगातार समुद्र के नीचे जो अर्थक्वेक आते हैं उसकी जो वेव्स होती हैं वो सी शोर को, समुद्र के किनारे को हिट करती हैं, और इससे क्या होता है कि अर्थक्वेक जो है वो क्रिएट होता है और इससे सुनामी जो है वो आती है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कैसे सुनामी आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई हुई है, आप यू पीपल कैन वॉच सुनामी। और यहाँ पे देख सकते हैं कैसे सब चीज़ें जो है इसमें बहती चली जा रही हैं। घर है, मकान है, व्हीकल्स है, सब चीज़ें बहती चली जा रही हैं। और अंडमान निकोबार एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैंने कल आपको बताया था। और इसने किस किस को हिट किया, अंडमान निकोबार को 2004 में, थाईलैंड को और मलेशिया को, क्योंकि मलेशिया और थाईलैंड अंडमान के बहुत ही नज़दीक हैं। और इसके अलावा मैंने आपको स्टोरी बताई इग्निशियस की जो कि मैनेजर हैं, और संजीव की स्टोरी बताई, और मेघना की स्टोरी भी आपको बताई कि कैसे जो है वो मेघना और कहाँ पर पहुँची। मेघना हॉस्पिटल में, कैमोटा के हॉस्पिटल में पहुँची, और वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि दैट शी वॉज नॉट एबल टू डिस्क्राइब द इंसिडेंट। नाउ डायरेक्टली आई एम गोइंग टू द सेकेंड पार्ट। नाउ टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल की लड़की है, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ, उसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बचाया। When the tsunami struck फुकेट बीच इन थाईलैंड, और जैसे ही सुनामी ने फुकेट बीच जो है वो थाईलैंड के अंदर है, और वहाँ पर जैसे ही सुनामी आई और उसने कैसे उन लोगों को बचाया। दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हालांकि उसे बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे, उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया कि वो टीवी के ऊपर और इंटरव्यू दे और एक हीरोइन की तरह सबके सामने आए। वाई डू यू थिंक दे नॉट दैट दे टुक दैट डिसीजन, और क्या लगता है आपको उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया? देखिए टिली स्मिथ को आप देख सकते हैं। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब ये स्टोरी है थाईलैंड की तरफ से। पहले स्टोरी जो थी वो अंडमान निकोबार इंडिया की थी, जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, और स्मिथ की फैमिली जो कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में रहती है, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट, जो कि रिजॉर्ट एक जगह होती है जहाँ पर लोग हॉलिडे के लिए जाते हैं, और वहाँ पर ये लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए इन सदर्न थाईलैंड, दक्षिणी थाईलैंड की में एक रिजॉर्ट में एक बीच के पास जो बना था वहाँ पर गए। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, और टिली स्मिथ 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की है। हर सिस्टर वॉज 7 years old, उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, उसके पेरेंट्स का नाम क्या था? पेनी एंड कोलिन स्मिथ। इट वॉज 26 December 2004, ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स, मौत के जैसी सुनामी की तरंगे वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, पहले से ही उनके रास्ते में आ चुकी थी। दे हैड बिन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, और ये तरंगे छुट गई थी। कैसे? एक बहुत बड़े पैमाने पर अर्थक्वेक जो था वो उठा था नॉर्दर्न सुमात्रा, और कहाँ से उठा था? उत्तरी सुमात्रा से उठा था। अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस सुबह पहले से ही जो है वो अर्थक्वेक धीमे धीमे आ रहा था। द वाटर वॉज स्वेलिंग, स्वेलिंग सूजने को कहते हैं, यहाँ पर रेजिंग उठने के लिए है, पानी उठ रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और लगातार आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो बीच थी वो धीरे धीरे छोटी और छोटी होती जा रही थी क्योंकि वो पानी से घिर रही थी।
आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग, मैं नहीं जानती कि क्या हो रहा था. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ जो कि 10 ईयर ओल्ड स्कूल गोइंग गर्ल है, उसको कुछ गलत लगा. हर माइंड kept गोइंग बैक टू अ जोग्राफी लेसन, उसका दिमाग अपने स्कूल में पढ़ाए जोग्राफी लेसन की ओर गया. इसीलिए बेटा कहते हैं हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए. वो चीज़ कब हमारी लाइफ में काम आती है हम नहीं कह सकते. नाउ शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो कि वो जोग्राफी लेसन जो कि उसने इंग्लैंड में पढ़ा था. जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, और उसने 2 हफ्ते पहले पढ़ा था जब वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आई थी. वहाँ उससे पहले इसने 2 हफ्ते पहले जोग्राफी का एक लेसन पढ़ा था. टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा समुद्र धीमे धीमे उठ रहा था. एंड स्टार्ट टू फोम, और उसमें झाग बनने लगी. बबल बुलबुले एंड फॉर्म वर्लपूल्स, वर्लपूल का मतलब भंवर, पानी का तेज तेज घूमना. शी मे रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी, और उसे याद आया कि उसने एक वीडियो जो कि सुनामी के बारे में थी, जो कि क्लास में उसने देखी थी, उसे याद आया. दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड्स इन 1946, जहाँ जिसने हवाई आइलैंड्स को, जितने द्वीप समूह हैं हवाई के, वहाँ पर 1946 में सुनामी ने उन थाईलैंड्स को बर्बाद किया था. हर जोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसकी जोग्राफी की टीचर ने क्लास को वीडियो दिखाया था. एंड टोल्ड दैम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, और बताया था कि सुनामी के आने के 3 कारण मेन हैं: भूकंप, वॉल्केनो ज्वालामुखी का फटना, एंड लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है चट्टानें इत्यादि का खिसकना. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली, टिली अपने परिवार पर चिल्लाने लगी. टू गेट ऑफ द बीच, कि वो उस बीच से हट जाएं, रेतीली जगह से, समुद्र के पास रेतीली जगह से हट जाएं. शी टॉक्ड अबाउट द अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने बताया समुद्र के नीचे भूकंप के बारे में बताया. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टीरिकल, ऐसा लग रहा था वह अधिक से अधिक हिस्टीरिकल होता है जैसे पागलों की तरह चिल्लाना. दैट शी वॉज क्राइंग, ऐसे दौरे पड़ना, फिट पड़ना, लगातार वो चिल्ला रही थी. बिकॉज शी वॉन्टेड टू सेव द लाइफ ऑफ हर फैमिली. सैड हर मदर पेनी, उसने अपनी माँ से कहा. आई डिड नॉट नो वट अ सुनामी वॉज, मैं नहीं जानती थी सुनामी क्या होती है. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा भयभीत देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तब पेनी ने सोचा, उसकी मदर ने, कि ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस गंभीर घटने वाला था. टिलीज पेरेंट्स टुक हर, टिली के पेरेंट्स ने उसे लिया, एंड हर सिस्टर और उसकी बहन को अवे फ्रॉम द बीच, और बीच से हटा लिया. टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और वह होटल के स्विमिंग पूल की ओर चले गए. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुत सारे दूसरे पर्यटकों ने, टूरिस्ट ने उनके साथ ही बीच को छोड़ दिया. देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, ऐसा लगने लगा पूरा का पूरा समुद्र ही उनके पीछे पड़ गया. आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी, रन, दौड़ो. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, और पूरे परिवार ने होटल के 3रे फ्लोर के ऊपर जाकर आश्रय लिया, शेल्टर लिया. द बिल्डिंग विदस्टूड, और बिल्डिंग ने, विदस्टूड का मीनिंग होता है जो कि एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, बिना गिरे हुए बिल्डिंग ने बहुत कुछ झेला. द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, और सुनामी की 3 बड़ी बड़ी भयानक लहरों को उस बिल्डिंग ने झेला. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो वहीं बीच पर रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अभी तक वे जिंदे ना बचते. द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, और स्मिथ का परिवार बाद में दूसरे पर्यटकों से मिला जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था. थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन, और यहाँ पर दोनों को धन्यवाद, टिली को भी और उसके जोग्राफी लेसन को भी. दे हैड बीन फोरवॉर्न्ड, और इन लेसन ने ही हमें उनको पहले से ही, फोरवॉर्न का मतलब चेतावनी, दे दी थी. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली वापस अपने स्कूल गई इन इंग्लैंड में. एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपने क्लास की बच्चों को बताया उस भयानक, टेरिफाइंग का मीनिंग हॉरिफाइंग, टेल मीनिंग स्टोरी, उस कहानी को बताया. यस बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू
डिस्कस द कॉम्प्रीहेंशन चेक, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द लेसन नाउ. थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन नंबर 2, द सुनामी. लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग. आप बिल्कुल ध्यान से पिक्चर को देखिए और डॉग को भी देखिए. एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी. और आप जो कुछ देखते हैं उसे डिस्क्राइब कीजिए यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. कुछ वर्ड्स को या फ्रेजेस होती हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप ले सकते हैं. ईदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स. कोई टीचर या कोई फिर स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट इन शब्दों को लिख सकता है एंड फ्रेजेस या फ्रेजेस को ब्लैक बोर्ड के ऊपर. यस बेटा, देखिए आप बच्चे को ज़रा देखिए. डॉग के साथ बच्चा कितनी बुरी हालत में बैठा है एंड द बॉय इज़ वेरी सैड. नाउ ईच एंड एवरीथिंग हैड बीन डिस्ट्रॉयड. कुछ भी नहीं बचा है. एक टूटी हुई लकड़ी की अलमीरा के ऊपर जो है वो बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है. आप देख सकते हैं दैट दिस इज़ टोटल डिज़ास्टर, दिस इज़ टोटल डिस्ट्रक्शन. ओके, नाउ देखिए, दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट. आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं. काम, ब्लू सी, शांत था नीला समुद्र, रूइंड हट्स. और उसके बाद क्या हुआ? तो सारी झोपड़ियाँ बर्बाद हो गई, तबाह हो गई. नाउ व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वॉज टेकन? आपको लगता है ये पिक्चर कब ली गई थी? द पिक्चर वॉज टेकन आफ्टर द डिस्ट्रक्शन विच वॉज कॉज्ड बाय सुनामी. और किसी भी डिज़ास्टर ने जब इसलिए बर्बादी लाए होंगे, ये उसके बाद की ली हुई पिक्चर है. नाउ बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका. इससे पहले ये जो बड़ी बड़ी शैतानी जो लहरें थीं, वो जब उन्होंने ला करके सबको पटक दिया इनटू द कोस्ट इन इंडिया और श्रीलंका के सबके कोस्ट को पटक दिया बुरी तरह. वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो. ऐसा लगता है जंगली और घरेलू जानवर टू नो जान जाते हैं व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला था. दे फ्लैड टू सेफ्टी. और वो जानवर जो हैं दौड़ जाते हैं सुरक्षित स्थानों पर. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स. और जहाँ तक हम गवाह हैं, आई विटनेस हम अपने आँखों से देखकर गवाह हैं, और अकाउंट्स का मीनिंग हम वर्णन करते हैं. एलिफेंट्स स्क्रीम्ड. हाथी बुरी तरह चिंघाड़ते हैं. एंड रन फॉर हायर ग्राउंड. और वह दौड़ते हैं ऊंचे मैदानों की ओर. डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स. और डॉग्स जिनके मालिक उन्हें रोज़ घुमाने ले जाते हैं, वे जाने से इनकार कर देते हैं. फ्लैमिंगोज अबेंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़. फ्लैमिंगोज एक पक्षी है जो कि अबेंडन का मतलब टू गिव अप, छोड़ देता है. लो लाइंग का मतलब निचले क्षेत्रों में जहाँ पर वह अपने बच्चों को जन्म देता है, उन क्षेत्रों को छोड़कर वह भी ऊंचाई की ओर उड़ने लगता है. एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स. और चिड़ियाघर के जानवर दौड़ जाते हैं अपने आश्रय के जगह पर. एंड कुड नॉट बी इंटाइज टू कम बैक. और ऐसा लगता है जैसे वो इच्छा ही नहीं है उनकी कि वह वापस आए. Many people believe that animals possess a sixth sense. बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि जानवरों में एक छठी सेंस होती है. हम सब में 5 सेंस होती है ना बेटा, और जानवरों में एक छठी सेंस होती है जो कि इन डिज़ास्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से आप ये कह सकते हैं रियलाइज़ कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते. नाउ एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक. और उन्हें पता चल जाता है कि ज़मीन कब हिलने वाली है. सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन. और बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उनका विश्वास है कि एनिमल्स के पास बहुत ही एक ऐसी सुनने की ताकत होती है जो कि आने वाली ज़मीन की तरंगों को, जो कि बहुत धीमी धीमी आती हैं, उनको सुनने की काबिलियत उनके अंदर होती है. They can sense an approaching disaster long before humans realize what is going on. और जो भी बर्बादी अप्रोचिंग आने वाली होती है, उससे बहुत पहले मनुष्यों से कहीं ज़्यादा वह मनुष्य ये सोच भी नहीं पाते कि क्या होने वाला है, और वो इससे पहले जो है उस बर्बादी का उनको एहसास हो जाता है. Now we cannot be sure whether animals have sixth sense or not.
हमें ये विश्वास तो नहीं है कि जानवरों के अंदर छठी सेंस होती है या नहीं, बट द फैक्ट इज़ दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, लेकिन ये सच्चाई है कि वो बहुत बहुत ऊंची तरंगें जो कि इंडियन ओशन में रोल गोल गोल होकर के आई, किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, और उन्होंने 1,50,000 लोगों को एक दर्जन देशों के अंदर जिन्होंने इन लहरों ने ख़त्म कर दिया। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बिन रिपोर्टेड डेड, लेकिन ज़्यादातर एनिमल्स जो थे वो रिपोर्ट में पता चला कि मरे हुए नहीं पाए गए। along India's कडलोर कोस्ट, और इंडिया के कडलोर कोस्ट के साथ वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पैरिश्ड, जहाँ पर हज़ारों लोग जो थे मौत के घाट उतर गए। बफेलोज गॉड्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, वहाँ पर भैंसें, बकरियां और कुत्ते, इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। याला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है वो बहुत सारे अलग अलग जानवरों का घर है, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स। और वहाँ कौन कौन से जानवर हैं? हाथी, लेपर्ड्स, चीते एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, और कम से कम 130 प्रजातियां पक्षियों की उस याला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है वहाँ पर पाई जाती हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे, 60 विजिटर्स जो थे वो पूरी तरह से बह गए फ्रॉम द पतनगाला बीच के वहाँ पर बह गए इनसाइड द पार्क, जो कि पार्क के अंदर बनी थी। बट नो एनिमल कैरकेसेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी जानवर की डेड बॉडी नहीं पाई गई एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, और सिर्फ 2 पानी के अंदर 2 बफेलोज की बॉडी जो थी वो पाई गई अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, और लगभग 1 घंटा पहले, सुनामी आने से पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क, और याला नेशनल पार्क में लोगों ने ये महसूस किया, had observed 3 elephants running away from the पतनगाला बीच, और पतनगाला बीच पर जो बहुत से जो हाथी थे वो लगातार घबराहट परेशानी में दौड़ रहे थे। A श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेल, और एक बहुत ही भला मनुष्य जो कि श्रीलंकन था, जो कि तट के नज़दीक रहता था गैल में, said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach, और वो रोज़ अपने दोनों डॉग्स को बीच पर ले जाकर घुमाया करता था, और वो दोनों जो डॉग्स थे वो दोनों अनविलिंग थे, जा ही नहीं रहे थे घूमने के लिए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग ही सैड, और वो लगातार रोज़ बड़े एक्साइटेड होते थे, भागते थे बीच की ओर। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने जाने से मना कर दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और शायद उन्होंने अपने मालिक की जान को बचा लिया। ओके बेटा, नाउ इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग जो है वो मैं डाल दूँगी, इसके वर्ड मीनिंग वगैरह डाल दूँगी नेट पर, वीडियो में डाल दूँगी, अपनी यूट्यूब पर डाल दूँगी, और इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशंस भी डाल दूँगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको गुड लक एंड गुड बाय, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए अगर कोई कमी लगती है आपको। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको गुड बाय, गुड लक।